गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 159। प्रमेह रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको प्रमेह रोगों का निदान सुनाऊंगा, उसे सुने। प्रमेह 20 प्रकार के होते हैं। उनमें 10 प्रमेह कफजन्य, 6 प्रमेह पित्तजन्य और 4 प्रमेह वातजन्य हैं। इन सभी में मेद, मूत्र और कफ की संसृष्टि होती है। प्रमेह का सबसे पहला प्रकार हरिद्रमेह है। इस प्रमेह के होने पर रोगी को कटु रस मिश्रित मूत्र, हल्दी के समान मलमूत्र होता है। इस प्रमेह का दूसरा प्रकार मंजिष्ठामेह है। मंजिष्ठामेह के होने पर मंजिष्ठ मज्जिठ वर्ण के जल के सदृश होता है। इसका तीसरा प्रकार है रक्तमेह। इस रक्तमेह के होने पर रक्त वर्ण की आभा वाला कच्चे मांस की गंध से समन्वित उष्ण तथा लवण तत्व मिश्रित मूत्र होता है। वसामेह में चर्बी मिला हुआ मूत्र अथवा केवल चर्बी ही बार बार निकलती है। वसा युक्त मज्जा में ही व्यक्ति वर्ण और गंध में समानता रखने वाले मज्जा तत्व से संश्लिष्ट मूत्र त्याग करता है। जब प्राणी मतवाले हाथी के समान असंयमित वेग से अधिक समय तक मूत्र निकालता है, जिसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी आता है और यह यदा कदा बीच बीच में रुक भी जाता है, तो उस रोगी को हस्ती में ही मानना चाहिए। हस्ती में है प्रायः वृद्धावस्था में होता है। जब व्यक्ति को मधु के समान मूत्र होता है, अर्थात उस मूत्र में शरीर के अंदर विद्यमान मधु रस का तत्व आने लगता है, उसे मधुमेह ही कहा जाता है। ये 2 प्रकार का माना गया है। एक तो धातु के क्षीण होने पर वायु के कुपित होने से तथा दूसरा पित्त आदि दोष से वायु का मार्ग रुक जाने से। इस प्रमेह से घिरा हुआ रोगी प्रायः अन्य सभी दोष जन्य प्रमेहों के लक्षणों से संयुक्त हो जाता है। ऐसे रोगी में अन्य दोषों के लक्षणों का आगमन कोई कारण नहीं रखता। ये रोग तो अपनी प्रबलता के प्रभाव से उन्हें बिना निमित्त के ही रोगी के शरीर पर प्रकट कर देता है। ये ऐसा प्रमेह है कि क्षण मात्र में नष्ट हो सकता है और क्षण मात्र में ही अपने पूर्ण बल के साथ उभर सकता है। अतः रोगी को चाहिए कि वह कष्ट उठाकर भी इस वर्ग भेद वाले मधुमेह रोग का निदान कर ले। इसकी सामयिक उपेक्षा कर देने पर प्राणी के शरीर का सब कुछ मधुमेहता को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात शरीर के समस्त स्रोतों में इसका विकार पहुंच जाता है और एक दिन मधुमेह के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रह जाता तथा उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसका विस्तार हो जाने पर सभी प्रकार के मेह रोगों में रोगी प्रायः मधु के समान ही गाढ़ा मूत्र नली से निकालता है। शरीर में जो मधुरता है, वह मधुरता इन सभी प्रमेहों में नष्ट होती है। इसलिए इन सभी प्रमेहों को मधुमेह ही कहा जाता है। इस प्रमेह रोग में रोगी अपच, अरुचि, वमन, अनिद्रा, खांसी और पीनस के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। कफजन्य प्रमेह में वस्ति तथा मूत्राशय भाग में पीड़ा, हृष्ट पुष्ट शरीर का क्षरण और ज्वर के उपद्रव जन्म लेते हैं। पित्त प्रमेह होने पर रोगी के शरीर में दाह, तृष्णा, खट्टी डकार, मूर्छा, अतिसार एवं मल भेद का विकार होता है। वातज प्रमेह में उदाव्रत, कंपन, हृदय वेदना, बेचैनी, शूल, अनिद्रा, शुष्कता, श्वास तथा खांसी के विकार पैदा हो जाते हैं। श्राविका, कचपिका, ज्वालिनी, विनता, अलजी, मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, सविदारिका और विद्रधि नामक 10 प्रकार की फुंसियां प्रमेह रोगों की उपेक्षा कर देने पर उत्पन्न होती हैं। प्रायः कफ जन्य दोष से संश्लिष्ट होने के कारण खाया हुआ अन्न प्रमेह रोग के रूप में परिणत हो जाता है। उसका रस मूत्र के मार्ग से निकल जाता है। मधुर, अमल, लवण, स्निग्ध, भारी, चिकना और शीतल पेय, नया चावल, मदिरा, मिर्च मसाला, मांस, इक्षुरस, गुड़, गोरस के सेवन
एक स्थान और एक आसन पर शयन इस मधुमेह रोग के उत्पादक हैं। इस प्रमेह रोग के होने से कफ वस्ती भाग में पहुंचकर उसको दूषित कर देता है। तदनंतर वह श्वेत, मेदा, वसा और मांस से युक्त शरीर को दूषित करके शिथिल बना देता है। जब कफ पहले क्षीण हो जाता है तो वायु मूत्र के सहित पित्त, रक्त और धातु को वस्ती भाग में लाकर उसका वहीं पर विनाश करता है। साधे असाधे प्रतीत होने वाले जो मेह हैं वे सभी इसी वायु विकार से ही उत्पन्न होते हैं। जब वायु, पित्त और कफ की मात्रा निर्दुष्ट होकर समान रहती है तब मेह भी समान भाव से रहता है। उक्त प्रमेह भेदों का सामान्य लक्षण तो प्रचुर मात्रा में विकृत मूत्र का होना है, किंतु शरीर में उस विकार के संयुक्त होते ही विशेष परिस्थिति में भी पड़े हुए मनुष्य के लिए अपेक्षित है कि उस दोष का निवारण कर ले। मूत्र के वर्णादिक लक्षणों के अनुसार इन प्रमेह रोगों में भेद की कल्पना की जाती है। यह मेह रोग 10 प्रकार का है। सामान्यतः मूत्र स्वच्छ, अत्यंत श्वेत, शीतल, गंधहीन तथा जल के समान होता है, किंतु जो प्राणी उद्दक मेह से ग्रसित है वह कुछ मटमैले और चिपचिपे मूत्र का क्षरण करता है। इक्षु मेह रोगी के शरीर से इक्षु रस के समान अत्यंत मधुर मूत्र निकलता है। सांद्र मेह से प्रभावित रोगी बासी रखे हुए जल के समान मूत्र छोड़ता है। सुरा मेही रोगी का मूत्र स्राव सुरा मदिरा के सदृश होता है, जो ऊपर से देखने में स्वच्छ तथा सांद्र प्रतीत होता है, किंतु अंदर से गाढ़ा रहता है। पिष्ट मेह से ग्रसित रोगी को प्रायः मूत्र स्राव के समय रोमांच हो उठता है। वह तंडुल मिश्रित जल के समान अत्यंत श्वेत मूत्र का परित्याग करता है। जो शुक्र मेही है उसको शुक्र मिश्रित अथवा शुक्र के समान वर्ण वाला मूत्र गिरता है। सिक्ता अर्थात रेत मेह से पीड़ित व्यक्ति को रेत के समान ही मूत्र तथा उसके सदृश मल अथवा विकार हो जाता है। शीत मेही रोगी को प्रायः अधिक मात्रा में मधुर और अत्यंत शीतल मूत्र गिरता है। जो रोगी शनर मेही विकार से संतप्त होता है वह धीरे धीरे बार बार मंद मंद गति से मूत्र क्षरण किया करता है। लाला मेही रोगी लाला तंतु अर्थात लार के समान तार बनाने वाले चिपचिपे मूत्र की धार छोड़ता है। क्षार मेह होने पर रोगी गंध, वर्ण, रस तथा स्पर्श में समान क्षार युक्त मूत्र करता है। नील मेही नील वर्ण के समान और मसी अर्थात स्याही के सदृश कृष्ण वर्ण वाले मूत्र का परित्याग करता है। संधि स्थान, मर्म स्थल, मांस लभाग तथा कोष्ठ प्रदेशों में जो प्रमेह पीडिका होती है वह अंत में उन्नत, मध्य में निम्न, आर्द्रता से रहित और सहन करने वाली पीड़ा से समन्वित होती है। जो पीडिका फुंसी किनारों पर ऊंची, बीच में नीची, श्याम वर्ण, क्लेद और वेदना से युक्त होती है तथा जिसकी शराब मिट्टी का कसोरा के समान स्थिति और आकृति होती है उसे शराबिका कहते हैं। जो पीडिका कछुए के समान होती है और उसमें जलन रहती है उस पीडिका को विद्वान लोग कछपिका नाम से स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी नील वर्ण के समान दिखाई देने वाली पीडिका को भिन्नता के नाम से माना गया है। शरीर में जिस पीडिका के उभर आने से त्वचा में जलन होती और रोगी कष्ट का अनुभव करता है उस पीडिका को ज्वालिनी कहा जाता है। रक्त श्वेत तथा स्फोटका रूप धारण करने वाली कठोर पीडिका का नाम अलजी है। जो पीडिकाएं मसूर के समान आकृति वाली हैं उन्हें मसूरिका के नाम से जानना चाहिए। जीवा में सरसों के समान छोटे छोटे उभरे हुए दानों को सर्षपिका कहा जाता है जो रोगी को अत्यधिक कष्ट देते हैं। पुत्रिणी नामक पीडिका बड़ी अथवा छोटी होती है। ये अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकती है। जो पीडिका विदारी कंद के समान गोल तथा कठोर होती है उसका नाम विदारिका है। विद्रधि के लक्षणों से युक्त अर्थात पीप से युक्त पीडिका को विद्रधि कहा जाता है। पुत्रिणी और विदारी नामक प्रमेह जनित पीडिकाएं अत्यंत कष्टकारी होती हैं। सद्य पित्त के प्रकुपित होने से मेद को अल्प मात्रा में विकृत करने वाली अन्य पीडिकाएं उत्पन्न होती हैं। प्रायः शरीर में जैसे जैसे दोष की अभिवृद्धि होती है
वैसे उन सभी पीड़िकाओं का आविर्भाव होता है। मेद को विकृत करने वाली इन पीड़िकाओं का जन्म तो बिना प्रमेह के भी हो सकता है। जब तक पीड़िका वर्ण रहित होती है तब तक उसके प्रधान लक्षण को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। जो हल्दी के समान अथवा रक्त वर्ण या प्रारंभिक स्वरूप का परित्याग करने वाले रक्त मूत्र का क्षरण करता है, उसको प्रमेह रोग के बिना रक्त पित्त रोग जानना चाहिए। रक्त पित्त रोग के प्रभाव से ही मूत्र का रंग हरिद्रा एवं रक्त वर्ण का हो जाता है। प्रमेह रोग का पूर्व रूप में श्वेत, अंग विशेष में अप्रिय गंध और अंगों में शिथिलता, शैया, भोजन, निद्रा तथा सुख की आसक्ति, हृदय, नेत्र, जीवा एवं कानों में असाधारण या साधारण भारीपन, जलन, बाल और नाखूनों में अभिवृद्धि, शीतल पदार्थों के प्रति प्रेम, कंठ तथा तालू में शोथ, मुख पर माधुर्य भाव और हाथ पैर में जलन के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रायः इन सभी प्रमेह रोगी के द्वारा किए गए मूत्र पर चींटियां दौड़ने लगती हैं। प्रमेह रोग में तृष्णा, मधुरता तथा चिकनाहट का लक्षण तो सामान्य है, किंतु मधुमेह होने पर अनेक प्रकार के विकारों का जन्म हो जाता है। शरीर में इस रोग के परिव्याप्त होने पर इसकी उत्पत्ति का कारण कफजन्य मानना चाहिए, अथवा सभी दोषों के क्षीण हो जाने पर यदि प्रमेह का कोई विकार दिखाई देता है तो वह वायुजन्य होता है। प्रमेह के ये सभी प्रकार तो कफ और पित्त से युक्त होते हैं, यथाक्रम जिनकी उत्पत्ति रति प्रसंग की आसक्ति के कारण रोगी के मूत्र भाग में होती है। जो प्रमेह पित्त दोष के कारण उत्पन्न होते हैं वे यापे हैं। साधे वही प्रमेह होता है जो अपने संपूर्ण लक्षणों से समन्वित होकर रोगी के शरीर में दिखाई नहीं देता। यदि वह सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है तो उसका निवारण असंभव ही है। अध्याय 159 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।